जिसको डिटेल में आप लोगों के साथ हम लोग को रखना था, इसलिए सर उसको डिटेल में रखेंगे आप लोगों के लिए। सर आप प्लीज। सभी को नमस्कार। देखिए, आज का विषय कर्नाटका में जो संविधान की दुहाई दे करके सत्ता में भी आए और इस बार के लोकसभा के चुनाव में भी हमारे कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं। संविधान में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लिए जो आवंटित राशि होगी वो उन्हीं के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। देयर विल बी नो डाइवर्जन। जो SC/ST के लिए पैसा अलॉट हुआ है, चाहे शेयरेबल स्कीम में हो चाहे और किसी स्कीम में हो, वो पैसा उन्हीं के कल्याण के लिए लगेगा। इट इज ए प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और कर्नाटक में जो SC/ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था, उसका डाइवर्जन कर दिया गया। और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी, उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। इट इज ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं कि आप एक हाथ में किताब लेकर के चलते हैं और कहते हैं ये संविधान है, और जब हमारी लोकसभा में बहुत से लोगों ने पूछा इसके चैप्टर कितने हैं, इसके पेज कितने हैं संविधान में, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। और आर्टिकल 338 में ऐसी कमीशन की व्यवस्था की गई, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फंड का डाइवर्जन हुआ है कर्नाटका में, और कोई छोटा मोटा फंड का डाइवर्जन नहीं हुआ है, बड़ी मात्रा में फंड का डाइवर्जन किया उन्होंने। आप देखिए कि SC/SP और TSP इन दोनों के लिए 39,121 करोड़ जो पैसा था, उसमें से 14,730.53 करोड़ रुपए की राशि जो SC/ST के लिए था, कल्याण के लिए, वहां से डाइवर्जन किया 14,730 करोड़ का। और वो जो कांग्रेस ने वहां गारंटी दी कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे या जो भी गारंटी दी, उसमें खर्च कर रहे हैं। ये खुला उल्लंघन है संविधान का। और अनुसूचित जाति के कल्याण के नाम पे जो सरकार आई, वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का गला घोंट रही है। उनके कल्याण में जो पैसा लगना चाहिए वो इनके राजनीतिक मजबूरियों में पैसा लगा रहे हैं, डाइवर्जन करके। हम इसकी निंदा भी करते हैं और कठोर कार्रवाई की मांग भी करते हैं। और श्री राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि संविधान की जो पुस्तक है वो पवित्र पुस्तक है, उसका फेक नैरेटिव चला करके वो कुछ सीटें तो जीत गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का दिल नहीं जीत सकते। इसलिए हम कठोर कार्रवाई की मांग कर्नाटक सरकार से करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं।
और राहुल गांधी जी हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये आपका जो दोहरा चरित्र है वो जनता देख रही है, आपको इसमें क्या कहना है? आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछे जा सकते हैं जी। सर, आपने कहा कि हम कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कर्नाटक सरकार से। इस तरह की कार्रवाई की एससी कमीशन ने भी नोटिस दिया है कर्नाटक सरकार को फंड डायवर्जन के मामले में। तो क्या आप चाह रहे हैं राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया? गोल गोल पर चुप? देखिए, जब वित्तीय अनियमितताएं होती है तो संविधान में ही प्रावधान है और कर्नाटक सरकार को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कार्रवाई करनी चाहिए। और एक चीज और सामने आई है कि जो महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम था, उसके जो लेखा अधीक्षक है चंद्रशेखरन पी, उन्होंने 21 मई 2024 को जो सुसाइड था उसमें भी उन्होंने लिखा है, नोट में भी, कि इतना प्रेशर था उन पे फंड डाइवर्जन का। तो इस सब में कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं। Any question? Sir, there is also, sir, कर्नाटक में फंड्स को लेकर भी कांग्रेस में उठापटक नजर आ रही है, क्योंकि सिद्धरामैया जो है उनके एडवाइजर, वो कहते हैं हमारे पास पूरे फंड्स नहीं गारंटीज के लिए, जबकि डीके शिव कुमार जो डेप्यूटी सीएम है वो कह रहे हैं हमें गारंटीज पूरी करने के लिए हमारे पास पूरे फंड्स हैं। तो इन फंड्स को लेकर भी कांग्रेस के बीच ही बहुत मतभेद नजर आ रहा है। किस तरीके से आप पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट फाइनली जो है वो जनता पर ही आना है। सर, इससे जुड़ा हुआ जो जिस सलाहकार की बात आपने की है, उसी उनके सलाहकार ने कहा कि राहुल गांधी गारंटियां ही सरकार के ऊपर बोझ बन चुकी है। सर, सीएम के आर्थिक सलाहकार। आप दोनों के प्रश्न भी बहुत शानदार है। वाकई वो उन्होंने क्या समझा कि सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर लो। ये जो सिस्टम एक फेक नैरेटिव का जो प्रचलन शुरू हुआ है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं अगर आपको एक बात करूं 1952 की, आपने अच्छा याद दिलाया। 52 में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक उम्मीदवार थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के दल पे, मुंबई नॉर्थ, वो सीट थी सुरक्षित, और वहीं एक सीट पे एक जनरल कैंडिडेट भी खड़े थे समाजवादी। अब इसमें उनका मतपत्र अलग, इनका मतपत्र अलग। 52 में जनता भी 15% मेरे ख्याल में शिक्षित रही होगी, मैं डेटा एग्जैक्ट नहीं है। तो वो जो अधिकारी होते थे जो निर्वाचन करने वाले, उनसे पूछते थे वोट कहां डालना है। 52 की बात कर रहा हूं। तो फेक नैरेटिव चलाया साम्यवादियों ने डॉक्टर B.R. बाबा साहब को हराने के लिए कि आप 2 वोट डालोगे तभी बाबा साहब जीतेंगे। तो बाबा साहब के मत पत्र पे 1 वोट तो उन्होंने बाबा साहब के सामने डाल दिया। उनका चुनाव चिन्ह शायद उस समय हाथी था, और 1 वोट और डलवा दिया, 1 वोट और डलवा दिया। और ये जनता में कह करके फेक नैरेटिव, ये फेक नैरेटिव 52 से ही चल रहा है कि आप 2 वोट डालोगे तभी बाबा साहब जीतेंगे। और बाबा साहब चुनाव हारते हैं 14,000 समथिंग से, लेकिन 74,333 वोट खारिज होते हैं कि एक आदमी ने 2 वोट डाल दिए, 2 आदमियों के पट्टे लगा दिए। तो ये फेक नैरेटिव जो आप कह रहे हो, ये इन्होंने चला करके ये हमारी गारंटी हम पूरा करेंगे। तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख करके ही पहले करना चाहिए ना। अब लड़ रहे हो आपस में। मैंने भी संकल्प पत्र राजस्थान का बनाया है पूरा, मैंने उसमें हम इकोनॉमी की साइज कितनी रखेंगे, हमने $350 बिलियन कहा, हम 500 भी कह सकते थे, लेकिन हमने राजस्थान का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा, रिसोर्स देखा, कितना रिसोर्स आता है, उसके आधार पर ही हमने $350 बिलियन रखा। उन्होंने ये देखा ही नहीं कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अब लड़ रहे हैं।